हो गए। तुम्हारे लिए तुम इसके चक्कर में ना पड़े रहना, ठीक है? ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे टैलेंट का कैसे पता चलेगा। टैलेंट का तब पता चलेगा कि वो एक आदमी था ना, उसने एक आदमी को दिया हीरा दिया, एक जौहरी, एक बुजुर्ग ने एक आदमी को हीरा दिया। एक लड़के ने से पूछा कि तुम क्या हो? उसने उसको एक हीरा दिया। उसने कहा कि ये ले जाओ, पत्थर कीमती पत्थर है, इसको जाके ना सब्जी मंडी में बेचो। सब्जी मंडी में चला गया। सब्जी मंडी में जाके उसने कहा कि ये तुम मुझसे, आलू वाला बैठा, उसने कहा कि ये तुम मुझसे कितने से लोगे? उसने कहा तुम एक बोरी आलू ले जाओ और मैं इतने में ले सकता हूँ ये तुमसे। उसने कहा तुम्हें बेचना नहीं, वापस आ जाना है। वो आया, उसने कहा मुझे एक बोरी आलू मिल रहा है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुम यूँ करो कि गल्ला मंडी में चले जाओ और वहाँ पे तुम चले जाओ और वहाँ जाके किसी को दो, दिखाओ और उससे कोई ये भेज दो। वहाँ पे वो गया तो उसने कहा कि चावलों वाला था। उसने कहा ये चावलों की बोरी ले जाओ, दे दो, बस, इससे ज़्यादा मेरे किसी काम करें। तीसरा उसने उसको कहा कि जाओ तुम यूँ करो कि तुम ना इसको कोयले की मार्केट में ले जाओ। तो कोयले वाले के पास गया, कुछ ऐसे। कोयले वाले ने कहा कि यार मैं इसके बदले क्या, तुम्हें कोयले ले जाओ बस, और क्या। चौथी बार उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम किसी जौहरी के पास इसको ले जाओ, उससे कहो कि ये क्या है। जौहरी के पास गया। जौहरी होता है जो हीरे जवाहरात का काम करता है ना, जो ज्वेलर्स होता है, जो उसके पास ले जाओ, उसको बताओ कि ये मैंने बेचना है। उसके पास जाता है तो उसने कहा कि घर से बोरे ले आओ और जितने पैसे डाल सकते हो ना इसमें डाल के ले जाओ। कहता अच्छा, कहता हाँ। तो वो वापस ले आया। तो उसने कहा तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला? उसने कहा कि मुझे वहां से पैसे ज्यादा मिले। मैंने कहा देखो बात सुनो, जो चीज जगह जिस इंसान की होती है ना, अगर उस जगह पे ना हो ना, उसकी कीमत हमेशा कम लगती है। तुम लोगों की कीमत लगती है, लगाई जाती है माशरे को देख के। और माशरे में जो चीज़ ऊपर हो ना, कि यहाँ पे आलू भी उसी भाव बिकेगा, फलां चीज़, तो फिर तुम अपनी नहीं लगा सकते। तुम्हें खुद को छीलना है। छीलने के लिए तुम्हें ट्राई करनी है कोई चीज़। अच्छा, तुम्हें ट्राई नई चीज़ें करनी, जो सोसाइटी तुम्हें नहीं करने देगी। तुम्हारी कुछ फहमी मैं दूर कर दूँ, सोसाइटी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नई चीज़ें नहीं करने देंगे। तुम्हें एक ही चीज़ लगता है कि मैं सीए कर सकता हूँ, सीएफए कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम वही चीज़ कर सकते हो। तुम खुद को ट्राई करो ज़्यादा जगहों पे। मैंने 13-14 बिजनेस काम ट्राई किए, फेल किए, क्योंकि मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म का बंदा था। मैं सोसाइटी के अगेंस्ट मैंने किया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना ट्राई की नई चीज़ें कि मुझे, देखो अगर तुम्हें खुशबू खरीदनी हो तो तुम 10 खुशबू देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना मुझे कौन सी पसंद है। तुम्हें खुशबू ही एक घर वालों ने कहा है कि नहीं, इसके अलावा कोई और तुम्हारी है ही नहीं खुशबू, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तुम क्या करोगे? ऐसा है ना। तो तुम बेसिकली जब ट्राई करोगे ना, और पहली बार जो जिंदगी में फेल होना जानता है ना, वो ही सक्सेसफुल होता है। क्योंकि जो फेल होने से डरता है, कहते जो नाकाम नहीं हुआ ना, वो बंदा जिसने जिंदगी में कुछ ट्राई नहीं किया। तुम लोग अगर ट्राई करोगे ना नई चीज़ें, और ट्राई करने से मैं बता रहा हूँ, घर वाले सोसाइटी तुम्हें मना करी क्योंकि उस पर टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, यार ये कल नया काम करता है, आज फलां काम करता है, ये वो। तुम देखोगे मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, और जब तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट फील हो तो एक है दुनिया की मर्जी, एक है तुम्हारी मर्जी, एक है हाथी के खाने के दांत खाने के और दिखाने के और। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें तैयार कर रहे हैं हाथी के दिखाने के दांतों के लिए, जो सबको दिखाएं। तुम राजी हो या ना हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। तुम खा कैसा रहे हो उस पे नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें तैयार कर रहे हैं इस कप के लिए कि तुम्हारा कप अच्छा होना चाहिए। याद है, मैंने एग्जांपल दी थी, इस कप के अंदर कॉफी क्या है उस पे नहीं जाने देंगे। ठीक, उनकी मजबूरी जो भी है, इसमें उनकी कोई गलत नहीं है। उनकी मजबूरी सोशल को प्रेशराइज है ना, सिचुएशन के साथ मैच करना है उनको, समझ गए? उनको सिचुएशन मैच करनी है, उन्हें कॉन्फिडेंट होना है, उन्हें तुम्हारी चच्ची के सामने भी बताना है कि हाँ आपका बेटा अभी भतीजा भी जो है ना वो उसका एडमिशन हो गया एमबीबीएस में। लेकिन उस चक्कर में वो भड़कस किसका निकलेगा? बचेगा होना कुछ। तुम्हें जिंदगी में नई चीजें ट्राई करनी, और नई चीजें ट्राई करने का फॉर्मूला क्या है? वो ये है जो तुम लोग मेरे सामने आके बैठ गए,
जैसे तुमने मुझे ढूंढ लिया है ना, ऐसे तुम वो भी ढूंढ लोगे जो तुम्हें चाहिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज है कि यू जस्ट नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीजों को देखो, जिंदगी को नए एंगल से देखना शुरू करो। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे चाचू थे, वो रिटायर्ड हुए, हमारे खानदान में एक छोटी सी डेथ होगी, तो हम लोग ना उधर थे, गांव में थे। तो मेरे चच्चू जो थे ना, वो थे उधर से गवर्नमेंट टीचर से रिटायर्ड हुए। तो उनको ना उस वक्त बड़े खानदान में पता चलता ना, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, इनको कुछ 40 लाख रुपया मिला है और मंथली इनकी कोई 35-40 हज़ार भी, आज 10-12 साल पहले की बात है, तो 35 हज़ार किसी की पेंशन है। तो वो बड़े हवा में थे। अच्छा, मैं भी था गांव गया हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब्बू ने ना उसको कहा कि यार इसने MBA किया है, इसको ज़रा समझाओ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसको बुनेगा, लेकिन मैं उनको जब चाय दी, मैं बैठा ना यूं तो एकदम से मुझे कहते हैं, हाँ मुदस्सिर, तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? जब उसने ये सवाल किया ना, मुझे फौरन समझ आ गई कि इनको कैसे पता कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, या मैं फट है कि यार अब्बू ने इसको ना कहा है कि यार इसको समझाओ। मैं समझ गया, मैं कहा वैसे लेक्चर आए, समझ गया, मैं कहा वैसे लो लेक्चर आए, अब संभालो। मैंने कहा अंकल मैं तो कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो तुम क्यों नहीं करते ना, क्या है? मैंने कहा एक मेरी बात मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। कहते हैं हम बोलो। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप सुना मैंने रिटायर्ड हुए माशाल्लाह। कहते हैं हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी आपको मिला है, कितने साल सर्विस की है? कहते हैं 28 साल की है। कितने पैसे मिले जी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया और 35 हज़ार मेरी पेंशन है। मैंने कहा चाचू मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अल्लाह ने आपको एक ही ज़िंदगी दी और आपने उस ज़िंदगी में से 28 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको 28 साल बाद आपकी पूरी जवानी ले ली, सब कुछ ले लिया, और अब आपको 28 लाख रुपया 30 लाख मिला और महीने का 35 हज़ार मिल रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं, सही है, हाँ ठीक है। मुझे ये बताएं, अगर मुझे महीने में 28 लाख कमाना हो तो क्या आपके पास कोई उसका सोल्यूशन है? यूट्यूब स्टंट। मैं कह नहीं, आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं। आपका सोल्यूशन 28 साल बाद तो 28 लाख का हो सकता है, क्योंकि आपकी सक्सेस 28 साल बाद 28 लाख की है। आपका सोल्यूशन 28 साल बाद 28 लाख का तो हो सकता है, एक महीने में 28 लाख का नहीं हो सकता। सो आपकी मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। मुझे आप सॉरी माजरत के साथ, अगर तो आप मुझे ये मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी खुद अचीवमेंट ये नहीं है, समझ रहे? तो आपको खुद देखना है कि आपको जिंदगी क्या चाहिए, और फिर मशवरा भी उसी तरह के बंदे से लेना, ठीक है? आप अगर अपना हर एक के सामने रख दोगे कि लो मेरा किन्नू पील करो, छीलो मुझे, तो वो अपने हिसाब से छीलेगा, अपने हिसाब से बेचेगा आपको, अपने हिसाब से आपकी कीमत लगाएगा, जो उसकी सक्सेस हुई, जो भी हुआ, समझे? इसलिए दूसरे आपको कभी भी प्योर जज नहीं कर सकते। एक हीरे की कीमत एक जौहर ही समझ सकता है, और उसके लिए आप क्या हो, खुद को आपको सर्च करना पड़ता है। आप ट्राई करो, न्यू थिंग्स ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, नई चीज़ों को पूछो। तुम्हें जो लगता है कि मुझे इस चीज़ को अच्छा लगता है, उसको टाइम दो अलग से। वो तुम्हारे खाने वाले दांत रखो, बाहर वाले दांतों पे काम जरूर करो, पढ़ाई जस्ट करते रहो, कोई बात नहीं। 6 साल फेल भी अगर मुड़ के भी वापस आना पड़ा ना, यू टर्न होता है हर सड़क पे। हमें लगता है जिंदगी सड़क आगे जा रही, मेरे साल, मत डरो कि मेरे साल जाया हो जाएगा, कुछ नहीं होता। 35 साल 30 साल का होके गलत जगह पे जाने से बेहतर है कि 35 का होके सही जगह पे चले जाओ, समझ आई? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हर एक के साथ मैच करने मत लग जाओ। हर सिचुएशन तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, हर बारात में अच्छे कपड़े पहन के जाना जरूरी नहीं है। दोस्तों ने अगर अच्छे पहने, तुम्हारे पास अगर हल्का फोन भी है तो जरूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस, तुम अपनी जात को डैमेज हम कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता ना इन बातों का, या जितना पता है वो बेचारे हमारा गलत नहीं सोच रहे, लेकिन वो उतना सोच रहे हैं जितना उनको इर्द गिर्द से लग रहा है, समझ आई? इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो। तुम्हें नई चीजें सीखनी और ट्राई करनी है, और अपनी जिंदगी में ऐड करना है, नया कुछ सीखते जाओ। इंग्लिश अच्छी करो, कुछ जो नहीं समझा,
ये मत सोचो कि तुम्हारे काम का इस वक्त क्या या नहीं है, बस अच्छा सीखते जाओ। वक्त आने पे खुद ब खुद, तुम में से किसी ने एप्पल के सीईओ की स्पीच सुनी है उस पे यूट्यूब पे, कनेक्टिंग द डॉट्स? वो कहता है कि मैंने कैलीग्राफी की ट्रेनिंग ली, मैं ऐसी फारिग था, मैं गालबन ऐसी था। तो कहता है मैंने, मुझे उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन जब मैंने एप्पल बनाई तो उस ये जो एप्पल की फोन है ना, इसके अंदर मैं जितना भी काम होता है वो मेरा कैलीग्राफी का आइडिया था उस वक्त का। इस तरह आपको वो चीजें एकदम से जाके वहां मिलेंगी। ये सारी देखो, एक भी चीज जाया नहीं जाती। तुम कुछ भी अच्छा सीखोगे आज, कुछ भी नया सीखोगे, वो जाया नहीं जाएगा। याद रखना एक बात, तुमको कभी भी, अगर तुम्हें यहाँ से कराची जाना है ना, तुम में से किसी को कराची नजर आएगा? नहीं। गाड़ी में यहाँ से बाहर निकल के बैठो, तुमको कराची नजर आएगा? नहीं। रात को अगर तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें क्या कराची नजर आता है? नहीं। तुम्हारी गाड़ी की लाइटें कितनी दूर जाती हैं? 100 मीटर्स, 100 मीटर, 200 मीटर्स। बस जिम कॉलिंस है, उसकी बुक है गुड टू ग्रेट, उसमें बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि जैसे रात को तुम्हारी गाड़ी की लाइटें 200 मीटर तक जाती है ना, तुम्हें जिंदगी बस इतनी ही नजर आएगी। तुम्हें बस उस 200 मीटर को तय करना है अच्छे से। अगर तुम वो 200 मीटर अच्छा तय कर लो तो अगला 200 मीटर तैयार हो जाता है। यस। तो 200 मीटर करते करते तुम कहाँ पहुंच जाओगे? कराची। अपनी मंजिल पे। तुम्हें कराची नहीं जाना, तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप के साथ और हमारे साथ मसला ये कि हमें खुली आंखों से ये देखना चाह रहे हैं कि कराची वो सामने। भाई नहीं, पूरी जिंदगी आपको नहीं देखनी। यू ओनली नीड टू मेक गुड व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ। अभी जो कर रहे हो ना, उसको बस अच्छा करो, उसको एंजॉय करो, उसको अच्छा करो। 200 मीटर ये अच्छा हो गया ना, अगला 200 मीटर खुद ब खुद अच्छा खुद होगा। अच्छा बन गया। हमारा मसला क्या है कि हमारी फिक्र वो आखिरी 200 मीटर की है, हो जाएंगी वो हो जाएंगी। इसीलिए हमारे बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना, उन्हें परेशानी है कि हमने पता नहीं क्या करना है। सब अच्छा होता जाएगा, बस आज को अच्छा करो, आज एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो अपनी पूरी मेहनत लगाओ, खेलो ज़रूर, फिजिकल गेम्स किया करो। मोबाइल्स वगैरह की गेम्स ये कुछ भी नहीं। तुम लोग ऐसी, मतलब ये वाली जनरेशन बेचारी इस मामले में बहुत पुअर है कि उनको फिजिकल गेम्स का टाइम ही नहीं मिलता। PUBG के लिए हम तो फिर भी गलियों में खेल खेल बड़े हुए ना, तुम लोगों को तो टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन टाइम पैदा करो, फिजिकल गेम खेलो, क्रिकेट, रोजाना टाइम कोई भी फिजिकल गेम खेला। मोबाइल से ये जस्ट टूल है कम्युनिकेशन का, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। सीरियसली ये जिंदगी नहीं है इसमें, लेकिन हमारी जिंदगी इसमें है, हमारी जिंदगी इसमें घुस गई है, बहुत बड़ी बात है। तो समझ आई कि सवाल क्या था तुम्हारा? स्किल्स कैसे मालूम करें अपने अंदर? मुझे नहीं पता कि आप में अच्छा क्या है, मैं बता भी नहीं सकता क्या है, लेकिन ये आप ही खुद को बताओगे। और कब बताओगे? सॉरी, वो एक बुक है अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट है, उसमें एक चरवाहा होता है, पालो कोलियो की। उसमें उसको उर्दू में आप पढ़ो तो उसमें एक चरवाहा होता है, वो स्पेन से चलता है अपनी लेके पूरी स्टोरी, उसको खजाने की तलाश होती है, लेकिन वो चलता है और रास्ते में आता जाता है, बड़ी दूर कहीं जाता है, और रास्ते में वाकयात वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, वही नॉवल होता है। लेकिन जो जहाँ वो पहुंचता है ना, तो वो बंदा उसको कहता है, आगे उसको एक आदमी मिलता है जहाँ वो पहुंचता है, उसको कहता है कि तुम जिस तलाश में, वो तो जहाँ से तुम चले हो ना, वो तो वहीं पे मौजूद है। वो फिर वापस आता है और जहाँ से वो चला होता है वो वहीं है। जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है, ठीक है? और तुम्हारे माँ बाप या फैमिली, सोसाइटी तुम्हें तैयार करती है सिचुएशन से मैच करने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है। हमारा बच्चा अंदर से क्या है, कोई इसको जानने की कोशिश नहीं करता, ठीक है? तो तुम लोगों को खुद को सर्च करना है, फाइंड करना है, और सिंपल, इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी छिलके उतारो, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, एक टाइम आएगा कि वो किन्नू जो है ना, पूरा माल्टा सामने आ जाएगा। लेकिन वो जो छिलेगा वो भी चलेगा, और जो कोशिश करेगा ना, जो निकलेगा अपने को। देखो तुम मुझ तक आ गए हो ना, मुझे ढूंढ लिया ना बात बैठने के लिए, तो हम बैठ गए और बातें कर रहे हैं ना। तो तुम ये जो ढूंढने का सफर है ना, तुम जाओ अपने लिस्ट बनाओ, 10, 20, 100 प्रोफेशंस की लिस्ट बनाओ, लोगों से पूछो, अपने रिश्तेदार, रिलेटिव, क्लास में 50 लड़के तो उनके बाप हैं, सबके माँ बाप जो भी 50 काम करते हैं, फोन करके बात करो। कराची नहीं जा सकते, कराची वालों को फोन करके आप क्या करते हो, आपने क्या कुछ 100 प्रोफेशंस की लिस्ट बनाओ, 200 प्रोफेशंस की लिस्ट बनाओ, फलां बंदा फलां काम करता है, CSS क्या होता है, ये होता है। यार सिंपल भी, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया ना साथ में,
तो मैं यही इस वक्त ये मसला है कि मैं एडमिशन लूँगा, मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। इस डर को निकाल दो। जितनी समझ अभी आ रही है ना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, फिलहाल उसमें चले जाओ, फिलहाल उसमें चले जाओ। हाथी के दिखाने वाले दांतों पे काम करो, लेकिन साथ जो खाने वाले दांत है ना उन पे काम करते हो। देखो जब तुम अच्छे बेशुमार डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बाद में CSS किया, वो MBBS कर ही नहीं रहे, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। जिंदगी आगे से यूं बंद नहीं है कि तुम इस गली में घुस गए तो गली बंद है। जिंदगी ऐसी नहीं है, ये बहुत ओपन है। तुम कहीं भी जाके, मेरे 6-7 साल जाए हुए, 7-8 साल जाए हुए। मैट्रिक के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन लिया था, उससे दरमियान में सारी स्टडी इनफॉर्मल स्टडी की थी, प्राइवेट किया था, कॉलेज गया ही नहीं था। ठीक है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, वो सिर्फ किताबों में होता है, जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं होता। समझ रहे हो ना? यस। बस अपने आप को ऐसे जैसे मुझसे मिले हो, ऐसे और लोगों से मिलो जिनसे पूछो सर आप क्या करने, आप टाइम चाहिए, कोई भी बड़ा आपको मना नहीं करेगा। बिल्कुल। डरो मत। असल में बचपन में माँ बाप ने तुम लोगों को ना स्ट्रेंथ अजनबी लोगों से बात करने से मना किया हुआ है। ओह बेटा मजनू लोगों को नहीं करते मना, नहीं कर जाते ना, जिनको जानते उनसे बात नहीं करते। बचपन से डर बिठा दिया कि जिसको नहीं जानते हो उसको जानना भी नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। खौफ कर दिया पठान आएगा उठा के ले जाएगा, फलां है, अरे वो तो ऐसे हैं, ओ अरे वो तो ऐसे हैं। माँ बाप ने ऐसा कूट कूट के हमारे अंदर खौफ भर दिया। हमें वो बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक खौफ जो भर दिया, अब हम नए बंदों से बात करते हुए डरते हैं। बिल्कुल। हम किसी बंदे के साथ बैठ के बड़ों की सिचुएशन में उसने कहा मैं मैच बैठ नहीं सकता, तो बड़े से बेटा तुम्हें बड़ों ने बैठने कब दिया अपने दरमियान जो तुम्हें बैठना आता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी है, सबसे छोटा है ना पार्टी में, उनके हाथों में पैदा हुआ है, जिनके साथ स्पीच कर रहा है, उसको बड़ों में बिठाया गया तो बात कर रहे हैं ना, वरना क्या वो उसमें वो क्या था, ये क्या है, नहीं कर सकता ना बात। तो आपको बिठाया नहीं गया, आप खुद बैठो बड़ों में, कॉन्फिडेंट भी होगे बात करने में, सीखने में भी। अजनबी लोगों से डरो नहीं, किसी से भी, मुझसे कर ली ना बात, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको वो कुछ खा लेगा या कुछ गलत सिखाएगा। पेरेंट्स के अलावा दूसरों रिलेटिव से भी सबसे पूछो आपके अब्बा क्या करते हैं, लिस्ट बनाओ। आप जितना मिलोगे आप बड़े होते जाओगे, और जब बड़े हो जाओ, अभी आपके पास क्या है चॉइस, ये एक ही चॉइस है, क्योंकि घर में बंदे ही दो हैं, माँ या बाप। चॉइस का बर्तन बड़ा करोगे, 100 बंदों से मिले हुए होगे, तो उनमें से कोई एक चूज करना आसान होगा ना। क्या ख्याल है? अब तो चूज इसमें से करना है। मैं तुम्हारे सामने रखूं ये कि बेटा या तो घर में आज गोभी पकेगी या पकेंगे करेले, तीसरी चीज नहीं पकेगी। तीसरी चीज पका लोगे? नहीं। आगे 50-60 रखूंगा तो एक को चूज करोगे ना मजे की। तो हमारे माँ बाप अगर हमारे सामने रखेंगे कि बेटा या तो आलू पकेंगे या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, तो फिर तुम स्ट्रेस में तो आओगे कि दोनों मेरी पसंद के नहीं है, कोई चॉइस तो बड़ी करो। तो खुद चॉइस बड़ी करो, सोसाइटी चॉइस नहीं बड़ी करवाएगी। नाउ यू कैन स्टॉप इट।